संस्कृति एवं पश्चिमी विद्वान साइंटिस्टों को, ऑथरों और रहस्य विद्वान साइंटिस्टों ने भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं गीता, जहां श्री कृष्ण के लिए अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया, उस गीता को उत्कृष्ट क्यों मानते हैं? उस गीता को पढ़ने के बाद विश्व के 7 महान ऑथर विद्वजन की थोड़ी संकल्पना, थोड़े उनके अंश में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। जगतगुरु श्री कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में विश्व को एक अनुपम देन दी। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये शाश्वत आदर्श समग्र राष्ट्र में, समग्र विश्व को एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, दया और करुणा किस तरह से आपके रहने, करने, कतरी होनी चाहिए। उस परब्रह्म परमात्मा ने ये दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, किस लिए बनाई, और हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, वो हमें सिखाया गीता ने। ये रेव ऑथर बोलते। आगे प्रोफेसर पॉलाई मुलर ऑटुंगा भगवद गीता के एक उपदेश के बारे में क्या करें। वास्तव में सब प्राणियों के हृदय में बसने वाले सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा का उपदेश देने की जो अद्भुत संरचना, ये कारण ही भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू परंपरा से वो अत्यंत प्रभावित हुई। सर विलियम जोन्स क्या कहते हैं, जितने भी वेदांत और उस पर आधारित सुंदर साहित्य है, इसमें हमारे आयुर्वेदिक परंपरा आ गई, भारतीय संस्कृति आ गई, आध्यात्मिक आ गई, रहने करने कथनी आ गई, विज्ञान आ गया, रहस्य आ गया, गुण अर्थ आ गए। उसको पढ़ने से पश्चिमी विज्ञान ये माने नहीं रह सकते कि पाइथागोरस एवं प्लूटो ने अपने सूक्ष्म सिद्धांत केवल और केवल भारतीय ऋषियों के मनुष्यों से प्रकट किए। एक और बोलता है सर विलियम जोन्स। महात्मा थारो बहुत ही बड़े तत्व क्या बोलते हैं, प्राचीन युग की सभी स्मरणीय वस्तुओं में भगवत गीता से कोई श्रेष्ठ वस्तु है नहीं। भगवत गीता में इतना उत्तम सर्वव्यापी ज्ञान है जिसको लिखने वाले देवता यहाँ वेदव्यास अनेक वर्ष हो जाने पर भी उनके समान दूसरा कोई ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा गया। गीता के साथ तुलना करने पर जगत के जितने भी आधुनिक समरस ज्ञान है वो हमें तुच्छ लगते हैं। विचार करने से इस ग्रंथ का महत्व हमें इतना अधिक जान पड़ता है कि किसी समय पर ऐसा विचार किसी ऋषि मुनियों देवत्व को इस तत्व ज्ञान किसी और युग में लिखा जाएगा जो हजारों लाखों करोड़ों साल पर पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। जी है, मैं नित्य प्रातः काल अपने हृदय और बुद्धि में गीता रूपी पवित्र जल से आगमन करता हूं। ये कौन बोलते हैं, महात्मा ब्रह्म। इसी बारे में श्रेयाप्ति वृक्ष वो भी महान तत्व में क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भारत के विभिन्न मतों को मिलाने वाली वो करोड़रज्जु है और राष्ट्रीय जीवन की अमूल्य संपत्ति है। जिस संपत्ति ने भारतवर्ष का समग्र धर्म ग्रंथ के बनने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सब सबसे बढ़कर विश्व धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। भारतवर्ष के प्रकाश का अतीत उसमें है, संस्कृति के धरोहर है, आध्यात्मिक संपदा ही है, साथ साथ मनुष्य जाति और उसके उज्जवल भविष्य का निर्माण हमें भगवत गीता में देखा। श्री अगस्त विल्हेम फॉन स्लेगन क्या लिखते हैं, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भगवत गीता जैसा सूक्ष्म और उन्नत विचार कहीं नहीं मिलता। जिस समय मैंने उसको पढ़ा उस समय मैं उस विधाता का सदा के लिए ऋणी बन गया। उन्होंने मुझको इस ग्रंथ का परिचय कराया और मैं जीवित रखा। कौन बोलते हैं, विल्हेम। उसी बारे सर एडविन आर्नल्ड क्या लिखते हैं, भगवत गीता में उच्च कोटि के विद्वानों को जितने भी पश्चिम परंपरा इसमें आश्चर्यजनक कार्य को अनुरोध करने का साहस कर रहा हूं। वो केवल इन विद्वानों को परिश्रम उठाए हुए लाभ के स्मृति के रूप में देना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कार्य है कि भारतवर्ष के इस सर्वप्रिय काव्य दार्शनिक ग्रंथ जो भगवत गीता है वो अपूर्ण रहेगा अगर मैं नहीं बता, अगर पश्चिम इस भगवत गीता को अगर समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया तो उनका जीवन अपूर्ण है। उपरोक्त विचार उद्गार से हमें पता पड़ता है कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक संपदा, विश्व धर्म और संस्कृति की जो आत्मा है उस ज्ञान का मूल स्रोत क्या है। इसलिए हम कहते हैं भारतीय ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति की परंपरा हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी है, जहां
वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, उपनिषद सभी धर्म है, सभी परंपराएं जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, सिख परंपराएं, सभी के सभी उत्कृष्ट महान महापुरुष हुए, योगजन हुए, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक संपदा एवं हमारे यहाँ के जितने भी महापुरुष युग पुरुष है, अगर उन्हें समझना होगा, अगर हम एक मानव धर्म, विश्व बंधुत्व, सत्य धर्म की अगर बात करते हैं तो केवल उन्होंने एक ऐसी चीज को पकड़ना पड़ेगा जो हमें उस परब्रह्म परमात्मा के निकट ले जाए। अगर परब्रह्म परमात्मा ने दुनिया बनाए, विश्व नियंता है, सदरहार है, वो जिस तरह से प्राणी मात्र के लिए समान होता है, उसी तरह अगर हम सोचेंगे, उसके अनुरूप बनेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, हम परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम सुंदर।